हॉर्मुज के जलडमरू की खास बातें समझना चाहिए कि आखिर हॉर्मुज के जलडमरू का क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक्चुअली पर्शियन गल्फ में है, यानी कि फारस की खाड़ी में है, ओमान की खाड़ी और अरब सागर से इसको जोड़ता है। यह जलडमरू फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान स्थित है, दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है और ओमान वहाँ पर है। ओमान का मुसैडम प्रायद्वीप स्थित है। यह अपनी सबसे सक्रिय जगह पर केवल 33 किलोमीटर का इसके स्पान है। उस 33 किलोमीटर में ही ये सारे रास्ते आने जाने बनते हैं। दुनिया के तेल की ये जीवन रेखा कही जाती है हॉर्मुज का स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट इसको कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हॉर्मुज जलडमरू ये दुनिया की तेल की जीवन रेखा कही जाती है। वैश्विक तेल आपूर्ति के विषय में 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दिन में रोज 2 करोड़ बैरल रोज इस रास्ते से तेल गुजरता है। इसके अलावा लिक्विड गैस की बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो लगभग 100% नेचुरल गैस इसी रास्ते से आती है। इसलिए गैस का संकट पूरे विश्व में खड़ा हो सकता है, एलएनजी का संकट पूरे विश्व में खड़ा हो सकता है। इस रास्ते से प्रमुख निर्यातक हैं जहां से हम भी खरीदते हैं, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, यूएई है, कुवैत है। यहाँ से हम तेल खरीदते हैं और ये सारे हॉर्मुज की जलडमरू से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं। राजनीतिक स्थिति को अगर इसको सही से समझा जाए तो अमेरिका ने अपनी 5th फ्लीट वहाँ पर लगा रखी है। बहुत सारे देशों ने वहाँ पर अपने युद्धपोतक जहाज लगा रखे हैं, फ्लीटें लगा रखी हैं ताकि ईरान उस पर गड़बड़ ना कर पाए। लेकिन ईरान बिल्कुल उत्तर में बैठा हुआ है, इसलिए इसमें अब खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे से मतलब है इंश्योरेंस वालों ने खर्चा बढ़ा दिया क्योंकि भाई युद्ध का टाइम है। और जैसे ही उनका देना डुबोया था, उनका देना हिंद महासागर में, उनका जो युद्धपोतक जहाज भारत में आया हुआ था वो श्रीलंका के पास जैसे ही टॉर्पीडो उस पर मार दिया गया, उसके बाद ईरान ने तेल टैंकरों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। ईरान ने अमेरिकन तेल टैंकर या अमेरिका के जो सहयोगियों के तेल टैंकर वहां से गुजरते हैं हॉर्मुज की खाड़ी, हॉर्मुज के जलडमरू से, उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। अब चूंकि उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, उनको सीधा जलाना शुरू कर दिया, इसलिए इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ गई और अब जहाज बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पा रहे हैं, यानी कि बड़ी भारी सुरक्षा के बीच वो जहाजों को निकाला जाता है। वो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज या मैं कहूं कि यूरोपियन यूनियन और भारत की भी वहां सिक्योरिटी है ताकि उनको निकाला जा सके। हालांकि भारत ईरान के नज़दीक है, इसलिए भारत पर ये खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा तो खतरा है। अब इजराइल ईरान के युद्ध के दौरान इस जलडमरू पर ही सबसे बड़ा फर्क पड़ रहा है। ये